हेलो दोस्तों, तो आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले ज़ॉम्बी रेडी। तो आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम वही मूवी लेकर आते हैं जो अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक मंदिर के ऊपर से एक कबूतर उड़ के जा रहा होता है। तभी अचानक से बिजली गिरने की वजह से वह उसे करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो पानी में गिरता है तो अचानक से वहाँ से बाहर निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और मंदिर में हमें शिवलिंग को दिखाया जाता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन्स का अनाउंस कर रहे होते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से। वहाँ पर बैठे लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसकी सब्जियाँ गिर जाती है और उसके जो पैसे होते हैं यानी कि वो पैसे भी गिर जाते हैं और वह दो आदमी उसे उठाकर दे देते हैं। यह देखने के बाद में उस आदमी की नीयत खराब होती है और वह सोचता है कि इस बूढ़े आदमी को लूट लिया जाए। और इसी के साथ में वह बूढ़ा आदमी आगे आगे जाता है और वह आदमी उसके पीछे पीछे उसे पैसे छीनने के लिए उसके पीछे पहुंचता है। जब वह देखता है तो एक आदमी वह जंगल के घर में अंदर जा रहा होता है, तो वह भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल होता है तो अंदर वह देखते बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। तभी अचानक से वह देखता है कि बिच्छू को बंद कर रखा है। अचानक से उसके सर पे एक डंडे का जोर से वार होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसके मुंह पर पट्टी होती है और तभी एक मास्क मैन यानी कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास उसे घूर रहा होता है और वह देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वैक्सीन कोविड-19 यानी कि वह एक साइंटिस्ट है और वह कोरोना की दवा यानी इंसानों पर ट्राई कर रहा होता है। और इसी के साथ में वह आदमी उसे एक इंजेक्शन देता है और जब जैसे ही इंजेक्शन देता है तो वह आदमी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा कहानी का मेन लीड हीरो। उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि लॉकडाउन पूरा हो चुका है और वह खुश होते हुए बाहर निकलता है। उसके पापा उसे ये सब करते हुए देख रहे होते हैं और उसकी सिस्टर उसे बताती है कि वह टेंशन में है, उसका रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ में उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम क्या पूरा दिन गेम में लगे रहते हो। तभी वो अपने पापा को बताता है कि वह गेम डिज़ाइनर है, यानी कि वह गेम बनाता है, गेम खेलता नहीं। उसके पापा उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। और इसी के साथ में जब वह डाउनलोडिंग पर देखता है तो उसका गेम जिसने लॉन्च किया था वह अभी 1 मिलियन क्रॉस करने वाला है। और ये सब होने के बाद में वो खुश होता हुआ वह घर से बाहर निकलता है। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो वह देखते हैं कि सारी मीडिया उसे ही पूछ रही है। मीडिया वाले बताते हैं कि तुम प्रीति हो, और तभी वो अपनी बहन प्रीति को बुलाता है और उसकी बहन कहती है कि उसके भाई की वजह से उसने पास किया, क्योंकि उसके भाई ने उसके लिए एक ऐप डेवलप की थी, उसकी वजह से उसने रिवीजन किया। और तभी पूछते हैं कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो वो बताती है कि मारियो। मारियो जब पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और वह 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस होने में जब कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक कमेंट्स हाईलाइट होता है और जिसमें लिखा होता है कि गेम का एंडिंग लेवल में गेम क्रैश हो रहा है। जब वह देखते हैं तो गेम उनका एंडिंग लेवल में क्रैश होना शुरू हो जाता है। तभी वह अपने दोस्त को उसके दोस्त कल्याण को कॉल करते हैं और कल्याण उन्हें बताते हैं कि अगर गेम ठीक करवानी है तो तुम्हें गाँव आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी कुरनूल में फिक्स हो चुकी है और वह शादी कर रहा है। और ये खुश होने के बाद में सभी लोग कुरनूल जाने के लिए निकलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जो उसका ससुर होता है उसका नाम होता है बोम्मा रेड्डी। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है और वह बताती है कि वह काशी रेड्डी की लड़की है। काशी रेड्डी और बोम्मा रेड्डी एक दूसरे के दोस्त हैं और सभी लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। और वह बताते हैं कि किसी भी तरह से हमारे दामाद को यानी कि पता नहीं चलना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मारियो और उसका दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं यानी कि कुरनूल जाने के लिए, और उसकी फ्रेंड जो होती है वह हमेशा पबजी में ही घुसी रहती है। तभी अचानक से वह बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक वही ज़ॉम्बी आ जाता है जो रास्ते पर खड़ा होता है, अचानक से उसे ठोक देते हैं। यह देखने के बाद में वह बेहोश हो जाता है और उसका दोस्त तो उसके हाथ के सामने उंगली करता है यानी कि वह मरा है या जिंदा चेक करने के लिए, तो अचानक से उसके हाथ में काट लेता है। और तभी वह धीरे से खड़ा होता है और उसके दोस्त डर जाते हैं। तभी अचानक से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है
साइंटिस्ट, और वह उसे एक इंजेक्शन देता है और वह वहाँ से उसे ले जाता है। इसी के साथ में उसका दोस्त कहता है कि अजीब सा मुझे फील होने लग रहा है। तो वह उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब वह गांव के नुक्कड़ पे पहुंचते हैं और वहाँ पे वह बोम्मा रेड्डी का एड्रेस पूछते हैं, तो वह बताता है कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, हम तुम्हें उनके घर तक छोड़ देंगे। इसी के साथ में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वह वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं कि हम तुम्हें बोम्मा रेड्डी के घर छोड़ देंगे, और इसी के साथ में धीरे धीरे उस कार पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके पीछे सारे गांव के लोग लग जाते हैं, क्योंकि वह बताते हैं कि बोम्मा रेड्डी के वह रिश्तेदार है और उनके बिना शादी नहीं होगी। और तभी हमें ओबुल रेड्डी को दिखाया जाता है जो अपने फादर के पैर मालिश कर रहा होता है, और वह बताता है कि मेरा फादर कभी भी चल नहीं सकता। और इसी के साथ में वह घर के अंदर एंटर होते हैं, मारियो और उसका दोस्त। तभी ओबुल रेड्डी कहता है कि ये लोग कौन है। तभी उसका राइट हैंड कहता है कि ये बोम्मा रेड्डी के घर उसकी बेटी की शादी में आए हैं और हम उन्हें तोहफे में इनकी लाश भेजेंगे। और इसी के साथ में वह कहता है कि इन्हें सब मार डालो। तभी उसकी दोस्त पबजी खेल रहे होते और वह कहते हैं कि तुम्हारी धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। और इसी के साथ में वह जोर से चिल्लाते चलो भागो, क्योंकि वह गेम खेल रहे होते उसे कुछ पता नहीं होता। और इसी के साथ में वहाँ पर सभी लोग उन पर अटैक कर देते हैं, और देखते ही देखते ओबुल रेड्डी के सारे आदमियों को पीटते हुए वहाँ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके आदमी इतने सारे होते हैं कि वह हर तरफ से उस पर वार करते हैं। तभी मारियो वहाँ पर मिर्च जो सुखाई जा रही होती वह उनके आदमियों पर उलटता, कांच उलटता और इस तरह से वहाँ से उन पर अटैक करता है और कार में बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी ओबुल रेड्डी कहता है कुछ भी हो जाए, ये जाने तो इसी वाले गाँव से है। और इसी के साथ में उसकी फ्रेंड का मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो जाता है और वह कहते कितनी बोरिंग जगह है, कुछ एडवेंचर नहीं है, यानी कि उसे कुछ पता ही नहीं होता कि इतना सब कुछ हो गया। ओबुल रेड्डी के घर पहुंचने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि कल्याण उनका दोस्त है कि हल्दी की रस्म चल रही होती है, और वह जाकर ही उसे बताता है कि ये ओबुल रेड्डी कौन है, क्योंकि उसके आदमी हमें उसके घर तक ले गए और हम पर अटैक किया। तभी कल्याण बताता है कि यहाँ पर कोई लोग मक्खी भी नहीं मार सकते, और तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें चूना लगा रहे हैं। और इसी के साथ में हमें उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अंकल से परमिशन ले लेती है शादी में रहने के लिए। और इसी के साथ में वह कल्याण को कहते हैं कि तुम जल्दी से हमारी गेम ठीक कर दो। वह कहता है कि मैंने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, बाद में कर दूंगा। इसी के साथ में हमें उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कहते हैं खाना खा लो। जब खाना परोस रहे होते हैं तो मारियो का दोस्त होता है वह अजीब हरकतें शुरू कर देता है, और तभी उसका दोस्त उसके लिए लैपटॉप लेकर आता है और वह गेम ठीक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सब लोग मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं और वह कल्याण उनके साथ मंदिर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। और उसका दोस्त यानी कि मारियो गुस्से में कहता है कि तुम चले जाओ। और इसी के साथ में सब मंदिर पहुँचते हैं और नंदनी भी उसे अजीब तरह से घूरती है। दूसरी तरफ हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो घर पे होता है, और वहाँ पर नौकरानी आ जाती है और वह उसे काट लेता है। हमें दिखाया जाता है कल्याण और उसकी वाइफ मंदिर में सब पूजा कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ का पंडित उसे बताता है कि ये महामृत्युंजय का शिवलिंग है। और इसी के साथ में उसके फादर यानी कि मारियो के फादर का कॉल आता है। तभी उसका दोस्त उसे कहते हैं कि जाकर तुम अपने पिताजी से बात कर लो। और वह बात करने चला जाता है और सभी लोग मंदिर से नीचे आ रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर ओबुल रेड्डी भी आता है और दोनों आमने सामने होते हैं और गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि शादी के बाद ये मर जाएगा। और तभी वह पंडित को वार्निंग देता है कि जल्दी से शादी करवाओ, मैं उसका गला काटूंगा, यानी कि कल्याण को मारने की बात। ये सब सुन लेता है, और जब पंडित उसे यह बताता है कि पूरी कहानी, वह बताता है कि किस तरह से उसके दोस्त को मारने वाले हैं। और इसी के साथ में वह आकर अपने दोस्त कल्याण को बताता है कि तुम शादी के बाद मर जाओगे, यानी सभी लोग ओबुल रेड्डी तुम्हें मारने वाला है। यह सब नंदनी ऊपर से सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें दादी को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरानी को चिल्ला रही होती है, और उसकी नौकरानी अजीब हरकतें करते हुए वह वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वह उसे भी काट लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारियो रात को बाहर निकलता है टहलने के लिए, तो वह देखता है कि नंदनी किसी आदमी से बात कर रही है, और चुपके से वह जब घर में अंदर जाती है तो मारियो उसका रिकॉर्डिंग करता है उसके पीछे पीछे उसके
कमरे में चला जाता है तो वह देखता है कि नंदिनी वहाँ पर कपड़े बदल रही होती है और तभी नंदिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और वह कहती है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और ये होने के बाद में उल्टा उसे ही वह फंसा देती है। तभी हमें दिखाया जाता है गोबुल रेड्डी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल्याण उन्हें कहता है कि एक बार छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। और तभी कल्याण उसे कहता है कि तुम घटिया दोस्त हो और तभी वो उसे पेन ड्राइव दे देता है। मैंने गेम पहले ही ठीक कर दी थी, लेकिन शादी तक रुक जाओ करके मैं सोच रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मारियो कल्याण को कहता है कि वह जा रहा है, लेकिन उसकी दोस्त होती है वह उनकी दोस्ती को सॉर्ट आउट करवा देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मारियो उसके ग्लास में एक गोली डाल देता है ताकि उसकी शादी ना हो पाए। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है और वह कहते हैं कि सब तैयार हो जाओ, शादी होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है मारियो और कल्याण दूध पीते हैं और हमें मारियो को दिखाया जाता है जो नंदिनी को कह रहा होता है कि अभी शादी नहीं होगी। और तभी नंदिनी कहती है कि मैंने ग्लास बदल दिए थे और अचानक से मारियो बेहोश हो जाता है। और तभी मारियो को उठाकर उसके आदमी एक दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ दुल्हन के कमरे में उसका दोस्त है यानी कि वह जो ज़ॉम्बी बन गया वह पहुंच जाता है और दुल्हन को काट लेता है। हमें दिखाया जाता है कि पंडित जब लड़का लड़की को बुलाते हैं और दोनों एक दूसरे की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मारियो को जब होश आता है तो वह देखता है कि शादी हो चुके हैं। सभी मेहमान और वहाँ से जा रहे होते हैं और ओबुल रेड्डी कहता है कि मैं मंदिर जाके आता हूँ। तभी हमें कल्याण को दिखाया जाता है जो अपनी सुहागरात की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी उसे काटने की कोशिश करती है और अचानक से लाइट वहाँ से चली जाती है और लाइट चले जाने के बाद में वहाँ पर उसके साथ लुका छुपी खेलता है यानी कि वह भागता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह हाथ नहीं आता है। लेकिन जब वह पकड़ा जाता है तो वह उसे किस करने वाली होती है। तभी अचानक से ओबुल रेड्डी के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं, उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। और इसी में जब हमें दिखाया जाता है कि पंडित वहाँ पर एक आदमी पर अटैक कर देता है और मारियो ये सब कुछ देखकर समझ जाता है और वह उसके दोस्तों को किडनैप हुए को भी ले जाते हुए देख लेता है। और सभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लग जाते हैं। यह देखने के बाद में चार जन यानी नंदिनी, उसकी फ्रेंड, मारियो और एक दूसरा आदमी, ये सब एक कमरे में यानी घर में बंद हो जाते हैं। और वह बताता है कि ये सब ज़ॉम्बी है। तो वह गांव वाले आदमी कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी क्या होता है। तभी अचानक से वह बुढ़िया भी वहां आ जाती है और वह उस आदमी को काट लेती है। जब वह काटती है तो उसके नकली दांत होने की वजह से वह बच जाता है और वायरस फ्री हो जाता है। इसी बात से गुस्सा होकर वह उस बुढ़िया को उछल कर पीटते हुए बहुत ही स्टाइल से फुल इन कॉमेडी के साथ में वो उसे पीटता है। और इसी के साथ में वहाँ पर जॉगिंग व्हील होती है, उस पर वह चढ़ जाती है और घुमा करती है। और वो बचने के लिए ज़ॉम्बी वाला मेकअप सभी कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कल्याण की वाइफ वह भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वह धीरे धीरे उन पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वह उन्हें पहचान लेती है। तभी अचानक से उसके सिर में घड़ा डाल देते हैं और वह एक अंधे की तरह कहीं पर भी घुमा करती है। इसी के साथ में हमें मारियो को दिखाया जाता है जो अपने शरीर के ऊपर घासलेट डाल लेता है, पेट्रोल यानी कि, और वह बाहर निकलता है ताकि उसकी स्मेल से ज़ॉम्बी उसके पास न आए। और धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा होता है और सभी ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बेवड़ा आ जाता है और वहाँ पर गाने गाने लग जाता है। और वह जैसे ही सिगरेट जलाता है और वहाँ पर जब वह तीली फेंकता है तो वहाँ पर जो फटाके होते हैं रखे हुए वह अपने आप फूटने लग जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर मारियो वहाँ से भागता है। वह क्योंकि अपनी कार लेने जा पहुँचता है और वह कार लेकर सभी को अपनी कार में बिठाता है और उस बेवड़े को भी एंड में अपने साथ ले जाता है। वह बेवड़ा कहता है कि मुझे छोड़ दो। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वह कल्याण को यानी कि ओबुल रेड्डी के चुंगल से बचाने के लिए वह पहुंचता है। उसके घर के बाहर कार रोकता है और अपनी दोस्तों को कहता है कि इस बेवड़े की ध्यान रखना है या हमारा प्लान बिगाड़े ना। और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैं ध्यान नहीं रखूँगी। तभी वहाँ से चला जाता है मारियो। इसी के साथ में जब अंदर घुसते हैं तब वह बेवड़ा दारू पीकर मतलब फिर से वहाँ कार से उतर जाता है। जैसे ही मारियो और उसका दोस्त जब अंदर पहुंचते हैं तो वह उस बूढ़े आदमी यानी कि ओबुल रेड्डी के पिताजी के रूम में चले जाते हैं और वह चिल्ला रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें कल्याण को दिखाया जाता है जो उसे बांध दिया जाता है। तभी ओबुल रेड्डी वहां पर आता है और उसे मारने को कहता है। तभी वह कहता है कि तुम्हें मरता हुआ मेरे पिताजी देखना चाहते हैं। तभी उसका आदमी उसके पिताजी को देखने अंदर आता है तो वो वहाँ पर नहीं होता है। जाकर ओबुल रेड्डी को वो बताता है कि पिताजी घर में नहीं है, तो वो सब ढूंढ रहे होते हैं। और तभी
मारियो उस आदमी यानी बूढ़े को लेकर अलमारी में छुपा होता है और वह उसे बाहर डाल देता है। और तभी जब सब वहां पर आ जाते हैं तो वह अपने दोस्त कल्याण को तब तक बचा लेता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वह देखते हैं कि नंदनी को भी पकड़ लिया गया है। जब वह नंदनी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर देखता है कि वहां पर दूसरी कोई लड़की है। तभी वह लड़की उसे बताते कि वह नंदनी मैं हूँ और वह ओबुल रेड्डी की बेटी है जो वहाँ पर मेरा नाम लेकर पहुँच गई है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नंदनी अपने घर से अलग साड़ी में एकदम अलग स्टाइल में उतर रहे होते और सभी पकड़े जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबुल रेड्डी उसे कहानी बताता है कि उसकी जो बहन थी उसका बोम्मा रेड्डी का जो भाई था उसने उसकी बहन को धोखा दे दिया। और यह बात सुनने के बाद में मारियो कहता है कि मेरे दोस्त को मारने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो तुम उसी के भाई को ही मार दो, प्रताप रेड्डी को। और तभी उसकी बहन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पागल है और प्रताप रेड्डी का इंतजार कर रही होती है। वह दुल्हन बनकर कहती है कि मैं प्रताप रेड्डी से ही शादी करूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबुल रेड्डी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रताप रेड्डी को ढूंढकर हम प्रताप रेड्डी को ही मारेंगे। और तभी वह कहता है कि मुझे फ़ोटो दिखाओ उस आदमी की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जब मारियो को फ़ोटो दिखाया जाता है तो वह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वह फ़ोटो उसके पिताजी की है यानी कि प्रताप की। और तभी उसका दोस्त उसे कह देता है कि ये तो मारियो के पिताजी है। और यह सुनने के बाद में ओबुल रेड्डी उस पर अटैक करता है। वह कहता है कि बाप की जगह पर हम आप बेटे को मारेंगे। और यह सुनने के बाद में उसका जो दोस्त होता है वह खुश हो जाता है, मालिक छोटे मालिक तुम आ चुके हो। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि उसका ओबुल रेड्डी का पिताजी खड़ा होकर आ जाता है क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुका है। और जैसे ही वह आकर वह अपने पिताजी को गले लगता है तो वह उसे काटने की कोशिश करते हैं। तभी नंदनी आकर उन्हें वहाँ से हटा देती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर मारियो उसकी बुआ जी के ऊपर छुरा रखकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और यह देखने के बाद में ओबुल रेड्डी और उसकी बेटी नंदनी उनका पीछा करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बूढ़े ज़ॉम्बी को भी वो कार में बिठा लेते हैं। और तभी सारे गांव में कार लेकर यहाँ उनका पीछा किया जाता है। और तभी वहाँ पर जो मेला चल रहा होता है मंदिर का, वहाँ मेले में सभी लोग पहुँच जाते हैं। स्टेज पर दिखाया जाता है कि द्रौपदी का हरण चीर हरण हो रहा होता है। और तभी पासा उल्टा पड़ता है, द्रौपदी दुशासन का चीर हरण करती है और इसी के साथ में वो उसे काट लेती है। तो वहाँ की पब्लिक कहती है कि इसके अंदर चुड़ैल घुस चुके हैं। और इसी कॉमेडी के साथ में वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने में लग जाते हैं। और ये देखने के बाद में सभी जितने भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वह धीरे धीरे सब मेले की तरह आकर्षित होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक साधु होता है, वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ओबुल रेड्डी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर लेते हैं और उसे एक घर में अंदर ले जाते हैं। यह सब देखने के बाद में नंदनी का हृदय परिवर्तन होता है और वह गुस्से में आ जाती है, वहाँ से त्रिशूल उठाती है और वह ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसको चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लिए होते हैं। और तभी वहाँ पर मारियो आ जाता है और वह नंदनी की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वह अपने दोस्त यानी कि सभी पांचों जन ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। अलग अलग स्टाइल में उसकी फ्रेंड गोलियां चलाती हैं और वह धीरे धीरे सभी जितने भी ज़ॉम्बी हैं उन्हें मारते हैं, लेकिन वो मरते नहीं, वापस खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ पे मारना होता है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि उनके दिमाग पर असर करो यानी कि उनकी मुंडी पर मारना चाहिए। इसी के साथ में उसके दोस्त को दिखाया जाता है एक जो ताड़ के पेड़ के ऊपर वह चढ़ जाता है और वहाँ से नारियल खींचकर नीचे मार रहा होता है और दूसरों को ज़ॉम्बीज़ को उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी वह देखती कि उसका दोस्त वहाँ पर आ चुका है और वह उसे गोली मारने को करती है, लेकिन वह उसकी हिम्मत नहीं होती और इसी के साथ में उसका दोस्त उसे भी काट लेता है और वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी के साथ में मारियो वहाँ से नंदनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब वह पहुँचता है तो उसे याद आता है कि जब वह गांव के अंदर आ रहा था तो वहाँ पर वह एक पहली बार एक ज़ॉम्बी से उस बूढ़े आदमी के साथ मिला था, उसने इंजेक्शन दिया था। और तभी उसी जगह पर वह पहुँचता है और वह वहाँ पर देखता है यानी कि वह बूढ़े वैज्ञानिक की जो लैब होती है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जंगल तक पहुँचते हैं और वहाँ पर वह देखते हैं कि वहाँ पर एक घर होता है। जैसे ही वह अंदर वहाँ पर दाखिल होता है तो वहाँ पर अजीब तरह की लाइट और अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और वहाँ पर उसे एक कैमरा होता है। तो वह
कैमरे को देखने लग जाता है। तभी अचानक से कल्याण जब पीछे होता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी, जो पहला वाला ज़ॉम्बी होता है, उसे ही बांध कर रखा हुआ होता है। तभी अचानक से वह बूढ़ा वैज्ञानिक वहाँ पर आ जाता है और वह उसे बताता है कि सरकार ने उसे बैन कर दिया था और वह सरकार से बदला लेने के लिए उसने कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी, लेकिन रिएक्शन उल्टा पड़ चुका है और उसने ज़ॉम्बीज़ बना दिए और मुझे पता है कि उसे कैसे ठीक करना है। और वह यह सब बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक से जो बंद होता है वह ज़ॉम्बी आज़ाद हो जाता है और उस बूढ़े पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। यह देखने के बाद में तीनों कल्याण, नंदनी और मारियो वहाँ से भागता है और वह ज़ॉम्बी वहाँ से आज़ाद हो जाता है। वह ज़ॉम्बी उन्हें पूरे जंगल में भगाता है और उनके पीछे पड़ा रहता है और एक जगह पर वह नंदनी के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है तभी उसके हाथ में जो जंजीरें बनी होती है वह मारियो से पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मारियो से भी नहीं हारता। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है अचानक से उसके भेजे को ही उड़ा दिया जाता है और उसकी बोटी उसके फेस पर लग जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि बोम्मा रेड्डी वहाँ पर आ चुका है और वह कहता है कि मेरा पूरा गांव शमशान हो चुका है, ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ में कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब वह कैमरा में रिकॉर्डिंग देख रहा होता तो वह बूढ़ा आदमी उसे बता देता है कि मुझे इसका इलाज मिल चुका है और वह मंदिर का रिकॉर्डिंग होता है। और तभी मारियो समझ जाता है कि हो ना हो यह मंदिर में ही इसका इलाज है और वह सब मंदिर में पहुंचते हैं। और जैसे ही वह नंदनी को कहता है कि तुम भी अंदर चलो तो उसके हाथ पर वह काट चुका होता है और उसे वायरस लग जाता है। और इसी के साथ में फिर भी वह उसे अंदर ले जाता है और वहाँ पर बड़े दरवाजे के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यह सब वह देख रहे होते हैं और वहाँ पर तभी अचानक से वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग में एक निशान होता है, वह उसे ढूंढने की बात करते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि ओबुल रेड्डी भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी नंदनी अपने पिताजी से गले मिलते हैं। तभी बोम्मा रेड्डी कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया। तभी ओबुल रेड्डी कहता है कि तुम्हारे भाई ने धोखा दिया और वह उसे सच्चाई बता देता था कि यह प्रताप रेड्डी का बेटा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोम्मा रेड्डी उसे कहता है कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी मुझे मिल गए मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी वह कहता है कि तुम बाद में मारना, लेकिन अभी ज़ॉम्बी से निपटना है। और इसी के साथ में हमें बोम्मा रेड्डी और ओबुल रेड्डी की दोनों की दोस्ती हो जाती है और सब उस वैक्सीन यानी कि ढूंढने में लग जाते हैं। तभी बोम्मा रेड्डी और ओबुल रेड्डी वहाँ पर दरवाजे पर पहुँच जाते हैं, दरवाजे रोकने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नंदनी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वह अटैक करने वाली होती है। तभी कल्याण को दिखाया जाता है एक बक्से में कैद है जहाँ पर कांच अभी टूटने ही वाला था। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि मारियो एक मंदिर पर चढ़ जाता है और वह जोर से शंख बजाता है। जैसे ही शंख की आवाज़ गूंजती है तो जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके काटने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं और धीरे धीरे करके दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं और वह अंदर आते हैं। यानी कि उसे पता चल चुका है, जब वह नंदनी उस पर अटैक करती है तो वहाँ पर गिर जाती है और जैसे ही शिवलिंग का जो पानी होता है उस पर गिरता है यानी कि उसके मुंह में जाता है तो उसका वायरस ख़त्म हो जाता है। जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं यानी कि मारियो के पीछे। और वह देखता है कि हमें वही सीन दिखाया जाता है, जैसे ही कबूतर उस पानी में गिरता है तो वापस से जिंदा होकर उड़ता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो पानी मंदिर के एक बड़े से कुंड में होता है और मारियो जैसे ही उस पानी में छलांग लगाता है तो जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वह सब वहाँ पर छलांग लगा देते हैं और इसी के साथ में ज़ॉम्बीज़ सब इंसान बन जाते हैं। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि मारियो का फ़ोटो न्यूज़ में आ जाता है और उसके पापा कहते हैं कि यह मेरा बेटा है जिसने बड़ा काम किया। और इसी के साथ में हमें सभी की फैमिलीज़ को दिखाया जाता है जो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी हमें नंदनी को दिखाया जाता है जो मारियो के लिए खाना लेकर आती है और उसे अपना नंबर दे देती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो बोम्मा रेड्डी की जो बहन होती है वह प्रताप को खाना खिलाती है और तभी उसका फादर घूमता हुआ आ जाता है। तभी वह कहता है कि इसे घूमने दो, हम नहीं चाहते कि हमारा पापा बेड पर पड़ा रहे। और इसी के साथ में उसकी दोस्त कहती है कि पबजी बैन होने वाली है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं नई गेम बनाऊंगा ज़ॉम्बी रेड्डी। तो इसी के साथ मूवी एंड होती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।